हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो है अरावली हिल्स के बारे में। क्या है अरावली हिल्स की सच्चाई, आखिर चल क्या रहा है ये देश में। क्या अरावली हिल्स सच में खत्म हो जाएगा या फिर होगी एक नई शुरुआत। क्या फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, राजस्थान की लाइफलाइन को है खतरा। क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई, आखिर क्या है पूरा मामला। जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। सवाल ये है कि आखिर किस आधार पर परिभाषित किया जाए अरावली हिल्स को। क्या है ये अरावली पर्वत। अलग अलग राज्यों में इसे परिभाषित करने के अलग अलग तरीके, नियम, कानून हैं। अब आगे क्या होगा, अरावली पर्वत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को ये आदेश दिया था कि एक ही समान भाषा में अरावली पर्वत को परिभाषित किया जाए। वो 4 राज्य हैं दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा भी इसमें शामिल है। जानते हैं यहाँ समस्या क्या थी। समस्या ये थी कि अरावली हिल्स को अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानूनी तरीके से परिभाषित किया गया है। इससे प्रभावित हुए थे खनन और निर्माण। इसकी वजह से पर्यावरण संरक्षण को लेकर टकराव की स्थिति थी। अगर आप इस मामले से जरा से भी अनजान हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो में एंड तक बने रहिए मामले की पूरी तह तक जाने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि अरावली हिल्स आखिर है क्या और ये कहाँ स्थित है। अरावली हिल्स का 80% एरिया राजस्थान में है। अरावली हिल्स की पूरी लंबाई 652 किलोमीटर की है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में बसा हुआ है। अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टाबू की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर की है। अरावली हिल्स की शुरुआत दिल्ली के एनसीआर से लेकर राजस्थान से होकर और गुजरात के पालनपुर तक जाती है। अधिकांश नदियां भी राजस्थान से होकर ही गुजरती है। एक तरह से अगर कहा जाए तो लाइफलाइन है अरावली हिल्स राजस्थान की। अरावली हिल्स यानी कि राजस्थान की लाइफलाइन खतरे में है। आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ये बताया गया है कि एक वैज्ञानिक परिभाषा है जो कि स्वीकार किया गया है। वो ये है कि जितनी भी 100 मीटर से ऊंची की पहाड़ियां होंगी उसी को अरावली हिल्स माना जाएगा। उससे नीचे की जो भी चीजें हैं उसे नहीं। साथ ही साथ एक दूसरा पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि अगर 2 पर्वत के बीच की दूरी 500 मीटर है तो उसके दायरे में आने वाले पर्वत को ही अरावली हिल्स रेंज माना जाएगा। इस फैसले के अनुसार, इस डेफिनेशन के अनुसार तो राजस्थान की 90% अरावली की पहाड़ियां इस शर्त से एकदम अलग हो जाती है। यानी ये इस शर्त से मैच ही नहीं करती, क्योंकि 90% पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे की है। इस हिसाब से तो सिर्फ 10% ही ऐसी पहाड़ियां बचेंगी अरावली की जिसे रखा जाए। और ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अरावली हिल्स का सबसे बड़ा पार्ट राजस्थान में है। अगर 90% भाग इससे अलग हो जाए तो सोचिए क्या हो सकता है। यही एक और जरूरी सवाल आता है कि क्या अरावली हिल्स की पहचान सिर्फ उसके ऊंचाई के आधार पर ही होगी, जबकि अरावली हिल्स सिर्फ एक पहाड़ी नहीं। पर्यावरण मंत्रालय से एक रिपोर्ट पेश की गई है अरावली पर्वत को लेकर, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी ये मानना पड़ा कि अरावली हिल्स का 90% हिस्सा 100 मीटर से कम है और वो भी राजस्थान में है। ऐसी स्थिति में खनन के रास्ते खुल सकते हैं। अगर यहाँ से खनन के रास्ते खुलते हैं तो रेगिस्तान में बढ़ोतरी होगी। क्या होगा अगर अरावली की ऊंचाई घट गई? होगा ये कि प्रदेश में मॉनसून सिस्टम पर भी असर पड़ेगा। बारिश काफी हद तक कम हो जाएगी। इस सिचुएशन के हिसाब से रेगिस्तान का भाग काफी हद तक बढ़ सकता है। अब मामला क्या है, मामले की जड़ क्या है, ये तो आप जान चुके हैं। अब जानना ये है कि क्या होगा अगर अरावली समाप्त हो जाता है तो। पहला पॉइंट, प्रदेश में मरुस्थल का विस्तार होगा। गर्म हवाओं का असर काफी हद तक बढ़ सकता है। बंगाल से आने वाली मानसून से बारिश नहीं होगी। साथ ही भूकंप के झटके आने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। प्रदेश में अरावली से बहने वाली नदियां समाप्त हो जाएंगी।
कृषि क्षेत्र में फसलों का बुरा हाल हो सकता है। भौगोलिक दशाओं और जलवायु पर विपरीत असर हो जाएगा। वैज्ञानिकों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि अगर ये क्षेत्र पर्यावरणीय संरक्षण से बाहर हुआ तो भूजल स्तर और भी गिर सकता है। सूखे की स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह से आप लोगों ने जान लिया कि क्या क्या हो सकता है अरावली पर्वत के खत्म होने से। ये विषय सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, ये सीमित है हमारे देश के भविष्य तक, आने वाली पीढ़ी तक। अरावली हमारे किसानों और देश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट से हम जनता की ये अपील है, विरोध नहीं, कि अरावली पर्वत को सिर्फ ऊंचाई के चश्मे से नहीं बल्कि उसकी निभाई गई अहम भूमिका के हिसाब से देखकर ही कोई भी निर्णय लिया जाए। अरावली के बचने से ही जल बचेगा, पर्यावरण बचेगा, यहाँ तक कि राजस्थान भी बचेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जीवन कथा जरूर सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।